लोकसभा चुनाव तो आ गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी द्वारा अभी तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है। हाई कमान की ओर से अभी तक प्रत्याशियों को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। वहीं भाजपा द्वारा लगातार कांग्रेस पार्टी पर प्रत्याशियों की घोषणा न होने को लेकर भी तंज कसे जा रहे हैं। पहले तो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेशाध्यक्ष उदय भान, शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और सभी सिर से सिर जोड़े बैठे मंथन करते रहे, लेकिन जब मंथन में कुछ बात न बनी तब कुछ नेताओं ने तो बैठक में आना ही बंद कर दिया, फोन पर ही सलाह देने लगे। फैसला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दिया और वे बीमार हो गए, जिससे हरियाणा के प्रत्याशियों की इंतजार और लंबा हो गया। क्या इतनी सी ही वजह है कि कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों की घोषणा ना कर सकी? हरियाणा का बच्चा बच्चा जानता है कि प्रदेश कांग्रेस में कितनी फूट है, गुटबाजी है, कांटा निकालने की होड़ है। ऐसे में कैसे प्रत्याशियों के नाम पर सहमति बने? बड़ी संख्या मुश्किल है। ऐसा लगता है कि जैसे सभी अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट बनाकर अपने ही प्रत्याशियों के चयन में डटे हैं। इन्हें कांग्रेस हित की चिंता नहीं, अपने प्रत्याशियों के हित, अपने गुट के हित ज्यादा प्यारे हैं और अब खड़गे के पास भी ऐसे ही सुझाव पेश किए जा रहे हैं। चर्चा है कि 9 में से 6 लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के नामों पर सहमति बन गई है, लेकिन हिसार, करनाल और गुरुग्राम पर सहमति बनती नहीं दिखती। फिर 6 क्षेत्रों के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा तो कर देनी चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तो चुटकी लेने का मौका नहीं छोड़ते और कहते हैं कि कांग्रेस तो आपस में ही टिकटों के लिए लड़ रही है और सिरसा से भाजपा प्रत्याशी और कभी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अशोक तंवर तो इससे भी आगे बढ़कर कहते हैं कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हराएगी। ये भी कड़वा और भोगा हुआ सच है। जब अपने सुझाए प्रत्याशी को टिकट नहीं मिलती तो उसे निर्दलीय या फिर किसी दूसरी पार्टी से चुनाव मैदान में उतारकर कांग्रेस को कमजोर करते हैं। वैसे एक समय इनेलो भाजपा समझौता था, लेकिन भाजपा के पास प्रत्याशी ही नहीं थे। तब इनेलो ने किशन सिंह सांगवान भाजपा को दे दिए। जसपा से भी लोकसभा चुनाव आने पर गठबंधन तोड़ते हुए भाजपा ने कहा कि सिर्फ सरकार चलाने तक गठबंधन था, क्योंकि हरियाणा को स्थिर सरकार चाहिए थी। अब जसपा को भी लोकसभा प्रत्याशी ढूंढने पड़े और कुछ उतार भी दिए। इनेलो, जसपा जैसे दल प्रत्याशियों की घोषणा में कांग्रेस से आगे निकल गए, जबकि कांग्रेस का विचार मंथन या कि मैराथन दौड़ ही खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब तो कांग्रेस को प्रत्याशियों की घोषणा कर ही देनी चाहिए और गुटबाजी पर लगाम लगानी चाहिए।